महापर्व छठ को लेकर पटना डीएम ने जेपी सेतु से सटे घाटों का किया निरीक्षण। संपर्क रोड एवं पार्किंग व्यवस्था का लिया जायजा। आने वाले महापर्व छठ को लेकर पटना डीएम ने जेपी सेतु से सटे सभी घाटों का निरीक्षण किया। आज उन्होंने मुख्य रूप से सड़क जो कि मुख्य रोड से संपर्क व्यवस्था है घाट तक आने का उसका जायजा लिया, साथ साथ पार्किंग की भी व्यवस्था की जायजा ली। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने संपर्क पथ पर पड़े अवरोधों को ठीक करने का निर्देश दिया। इस दौरान प्रेस प्रतिनिधियों से बात करते हुए डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि अटल पथ से आने वाली गाड़ियों के लिए जेपी सेतु के नीचे से रास्ता बनाया जा रहा है, जहां से लगभग 5000 गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था की जा रही है, ताकि छठ व्रती घाट तक गाड़ियों से आसानी तक पहुंच सके। जहाँ जहाँ अवरोध है संपर्क पथ में उसको हम लोग हटाने के लिए और ठीक करने के लिए बोले हैं। और मुख्य रूप से आज हम लोग संपर्क पथ और जो पार्किंग की व्यवस्था होगी, बड़ी संख्या में जो गाड़ियाँ आएंगी, जो अटल पथ से गाड़ियाँ आएंगी उसको हम लोग जेपी सेतु के नीचे से एक रास्ता बनाए हैं, उतारेंगे नीचे और वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हमको लगता है लगभग 4000 से 5000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। फिर उसके बाद जो 93 नंबर गेट है, अंडरपास है जेपी गंगा पथ के नीचे, उससे जितनी गाड़ियाँ आएंगी उसके लिए भी बगल में पार्किंग बहुत बड़ा स्पेस हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो हम लोगों का प्रयास है कि जो लोग आते हैं छठ व्रती गाड़ियों से अगर आते हैं तो घाट के नज़दीक तक पहुँचें और वहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें और उसके बाद अपना घाट पर जो छठ पूजा है उसको करें, संपन्न करें। आज मुख्य रूप से हम लोग संपर्क पथ और पार्किंग की व्यवस्था इसको विभिन्न घाटों पर देख रहे हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है और गाड़ियों को कहाँ तक जाने देना है, कहाँ रोकना है, ये हम लोग देख रहे हैं। बाकी घाट की तैयारी भी देख रहे हैं, अच्छी है और घाट इस बार हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा निकला हुआ। दीघा पाटीपुल घाट भी और जेपी सेतु के पास जो पूर्वी घाट होता है वो भी गेट नंबर 93 का भी तो बहुत बड़ा घाट है और यहाँ व्यवस्था सब चल रही है। प्रयास ये है कि जो छठ व्रती आएँ तो उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो। उसी को लेकर के हम लोग सुबह 6:30 बजे से पूरा टीम के साथ पैदल सभी घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और अगले 2-3 दिन तक चलेगा जब तक शहर के सभी घाटों को हम लोग कवर नहीं कर लेते। संपर्क पथ पर सर अभी जो है कुछ काम जो है वो हाँ कुछ बचा हुआ है तो उसको अभी समय है हम लोगों के पास और पानी चूँकि रिस रहा था नीचे से तो इसलिए कठिनाई हो रही थी, तो उसको ठीक करने के लिए बोला गया है और अभी 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा। जो लोगों ने बताया है काफ़ी ख़राब स्थिति थी वो, उसके बाद इस स्थिति में आया है और अभी समय हम लोगों के पास है तो अगले 2 से 3 दिन में उसको हम लोग एकदम ठीक कर लेंगे और फिर से हम लोग निरीक्षण करेंगे इसका। हाँ पानी घट रहा है। पिछले साल जो छठ के समय जितना गंगा का जलस्तर था उससे लगभग 1 मीटर अधिक रहेगा जलस्तर, चूँकि 12 दिन पहले छठ पड़ रही है तो इसलिए 1 मीटर अधिक पानी रहेगा। उसको नज़र में रख करके हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज की तिथि में जितना गंगा का जलस्तर है उससे लगभग 70 सेंटीमीटर और कम होगा छठ के दिन तक, तो उसको हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उसको ध्यान में रख करके बैरिकेडिंग और घाट की तैयारी की जा रही है। कलेक्ट्रेट घाट, हाँ कलेक्ट्रेट घाट भी अच्छा निकला है। शुरू में कुछ दलदल था लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि सूख रहा है और बालू का घाट अब निकल रहा है जैसे जैसे पानी कम हो रहा है। संपर्क पथ की वहाँ चुनौती थी, उसको भी कर लिया गया है और कल एक बार हम लोगों ने गाड़ी से जाकर के देखा था और आज पैदल हम लोग उसको देखेंगे पूरे घाट को। अगले 2 से 3 दिन में उसका भी संपर्क पथ पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। कलेक्ट्रेट घाट भी बहुत अच्छा निकला है, बहुत बड़ा निकला है। थैंक यू। हाँ कुछ बचा हुआ है तो उसको अभी समय है हम लोगों के पास और पानी चूँकि रिस रहा था नीचे से तो इसलिए कठिनाई हो रही थी, तो उसको ठीक करने के लिए बोला गया है और अभी 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा। जो लोगों ने बताया है काफ़ी ख़राब स्थिति थी वो, उसके बाद इस स्थिति में आया है और अभी समय हम लोगों के पास है तो अगले 2 से 3 दिन में उसको हम लोग एकदम ठीक कर लेंगे और फिर से हम लोग निरीक्षण करेंगे इसका। सर पानी भी घट रहा है। हाँ पानी घट रहा है। पिछले साल जो छठ के समय जितना गंगा का जलस्तर था उससे लगभग 1 मीटर अधिक रहेगा जलस्तर, चूँकि 12 दिन पहले छठ पड़ रही है तो इसलिए 1 मीटर अधिक पानी रहेगा। उसको नज़र में रख करके हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज की तिथि में जितना गंगा का जलस्तर है उससे लगभग 70 सेंटीमीटर और कम होगा छठ के दिन तक, तो उसको हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उसको ध्यान में रख करके बैरिकेडिंग और घाट की तैयारी की जा रही है। कलेक्ट्रेट घाट, हाँ कलेक्ट्रेट घाट भी अच्छा निकला है। शुरू में कुछ दलदल था लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि सूख रहा है और बालू का घाट अब निकल रहा है जैसे जैसे पानी कम हो रहा है। संपर्क पथ की वहाँ चुनौती थी, उसको भी कर लिया गया है और कल एक बार हम लोगों ने गाड़ी से जाकर के देखा था
और आज पैदल हम लोग उसको देखेंगे पूरे घाट को। अगले 2 से 3 दिन में उसका भी संपर्क पथ पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। कलेक्ट्रेट घाट भी बहुत अच्छा निकला है, बहुत बड़ा निकला है। लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश हैं वो देखिए कल है उसमें हम लोगों ने जो हमारे व्यस्त जो हैं जहाँ बाजार है, यहाँ खरीदारी वगैरह होती है, वहाँ भी सभी सीनियर ऑफिसर्स भी रहेंगे और पर्याप्त संख्या में बल भी रहेगा। इसके अलावा ट्रैफिक के द्वारा आज जो है आप सभी लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। कल के लिए जो धनतेरस के लिए ट्रैफिक का प्लान रहेगा वो भी आप लोगों के माध्यम से सभी को पटना में जो लोग हैं, पटना के जो निवासी हैं उनको बता दिया जाएगा कि हम लोग किन रास्तों पर कहाँ तक गाड़ियाँ अलाउ करेंगे और बाजार जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कहाँ कहाँ गाड़ियाँ जाएंगी और कहाँ कहाँ गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। तो सारी व्यवस्था की जाएगी और कहीं कोई समस्या नहीं होगी।